नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवे टाइम्स। गया से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, महागठबंधन और कई अहम मुद्दों पर बेबाक बयान दिया है। गया में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मांझी ने स्पष्ट किया कि भारत की ओर से पाकिस्तान को लेकर जो संघर्ष विराम हुआ है वो केवल इस शर्त पर हुआ है कि आतंकी गतिविधियों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पाकिस्तान की ओर से कोई हमला होता है तो भारत उसका करारा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पहलगाम हमले का जवाब आतंकियों को मारकर दिया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत कोई भी नुकसान पाकिस्तानी आम नागरिकों को नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने साफ कहा कि भारत की पाकिस्तान की आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा रुख है और रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि भारत की ओर से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजा गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का रुख स्पष्ट किया जा सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संघर्ष विराम की यह नीति कमजोर नहीं बल्कि दृढ़ता की पहचान है। ये बताता है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई उसे चुनौती देगा तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। राजनीतिक मोर्चे पर बात करते हुए जीतन राम मांझी ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने माई बहन मान योजना का हवाला देते हुए कहा कि जो लोग इस तरह की योजनाओं की बात कर रहे हैं वही असल में महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं। उन्होंने राजद और महागठबंधन पर सत्ता की भूख का आरोप लगाते हुए कहा कि ये दल सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए ही राजनीति कर रहे हैं, जनता की भलाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। तेज प्रताप यादव प्रकरण पर भी मांझी ने खुलकर अपनी बात रखी। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो और पोस्ट को लेकर तेज प्रताप की सफाई को उन्होंने जांच का विषय बताया। उन्होंने कहा कि अगर यह किसी साजिश का हिस्सा है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी सामने आया है वो किसी से छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए मांझी ने कहा कि मोदी जी का सपना है कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। इसके लिए उनका विजन है आर्थिक अनुशासन और यही देश की तरक्की का मूल मंत्र होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार की नीतियां देश को आत्मनिर्भर बना रही हैं और आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक स्तर पर एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि वो पिछले 20 वर्षों से सफलतापूर्वक सरकार चला रहे और 2025 का चुनाव भी उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू कहने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि ये बयानबाजियां सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए है। एनडीए गठबंधन की ताकत को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि अगली बार बिहार में एनडीए को 225 सीटें मिलेंगी। तो कुल मिलाकर गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत की सुरक्षा नीति, आतंकी घटनाओं पर भारत की जवाबदेही, प्रधानमंत्री मोदी की विकास यात्रा और बिहार की राजनीति हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। उनका कहना साफ है कि भारत अब किसी भी तरह के आतंकी हमले को चुपचाप सहन नहीं करेगा और एक मजबूत आत्मनिर्भर राष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरवे टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।